हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे और मैथ्स के नए नए कंसेप्ट सीखने का आपका मन करता होगा। तो चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। तो अपनी नोटबुक और पेन लेके के तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आज के टॉपिक्स हमको सीखना है उसमें जो क्वेश्चंस है बहुत इजी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे तो बड़े मजे आते हैं। आप लोगों का आप देखना कि आपको मज़े आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट अगर हमको अच्छे से समझ में आ जाता है ना, तो हमारा मन करता है कि हम प्रैक्टिस करते रहे बस। तो इस जो ये क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने का जो मेथड है, दो मेथड है। ये पहला मेथड है, सेकंड मेथड के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसको जरूर देखना। अभी फिलहाल हम पहला मेथड सीखते हैं। तो अभी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पहले वो सीखते हैं। व्यंजक व्यंजक आपने मेरी इतनी वीडियो देख ली है तो आपको पता चल ही गया होगा कि व्यंजक होते किस तरह के हैं। इस तरह से अगर मैं सिंपल एक 2x लिखती हूँ तो ये भी एक व्यंजक होगा। अगर मैं इसके आगे एक माइनस लगा दूँ तो ये भी एक व्यंजक होएगा। और अगर इसके आगे मैंने 3x+1 कोई ऐसे नंबर लिखा है, कोई सिंगल सा, ये भी व्यंजक है। कोई अगर मैं सिंगल 4 नंबर ऐसे लिख दूँ, कोई भी अक्षर लिख दूँ 4, तो ये भी हमारा एक व्यंजक होता है। अगर मैं कोई -8 लिख दूँ तो ये भी हमारा व्यंजक में चला जाएगा। इसके आगे x लगते के साथ ये भी हमारा व्यंजक में हो जाता है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं ये सारे हमारे किस में जाते हैं? व्यंजक के अंदर। अगर आपको व्यंजक का टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मेरी पहली वाली वीडियोस का, आप उसमें से जाके देख सकते हैं कि व्यंजक होते क्या हैं। क्योंकि व्यंजक अगर समझ में नहीं आएंगे कि कितने घात के होते हैं, कई सारे व्यंजक होते हैं, द्विघाती, एक घाती, एक पद, द्विपद, तो अगर वो समझ में नहीं आएगा तो ये टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आ पाएगा। चांसेस हैं कि आप समझ ही ना पाओ कि मैं जो ये टर्म लिख रही हूँ उसे क्या बोलते हैं और कैसे सोल्व करते हैं, क्या क्या बोलना है, क्या मीनिंग है, मतलब आप नहीं समझ पाओगे। तो पहले जरूरी है कि आप व्यंजक को अच्छी तरह समझ लो। तो व्यंजक हमारा हो गया क्लियर कि नहीं होता है। अब एक नया हमने आज सीखना है समीकरण, कि समीकरण क्या होता है। समीकरण देखो बनता व्यंजक से ही है, व्यंजक को यूज कर ही हमारा समीकरण बनता है। जब हमारे पास दो व्यंजक बराबर हो जाते हैं, मतलब जब हमारे पास दो व्यंजक बराबर होगा किसी दूसरे व्यंजक के, अगर दो व्यंजक आपस में बराबर करके लिखे हुए हैं तो जो ये पूरी एक टर्म बनेगी उससे हम क्या बोलेंगे? समीकरण। मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी व्यंजक लिख दिया इस तरह से 3x+1 और यहाँ पे कोई दूसरा व्यंजक लिख दिया इस तरह से x+2। अब यहाँ पे मैं सिंगल x+2 भी लिख सकती हूँ, सिंगल 4 भी लिख सकती हूँ, कुछ भी ना, मतलब कुछ भी नंबर हमने लिख दिया तो ये भी हमारा व्यंजक ही कहलाएगा। तो ये पूरी जो लाइन बनी 3x+1 = x+2, ये पूरी लाइन, इसे हम क्या बोलेंगे? समीकरण। अब देखो ये बीच में बराबर का निशान लगाया ना, तो इससे ये एक पूरी लाइन कितने हिस्सों में बट गई? 2 पार्ट्स में बट गई। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। अब ये देखो ये वाला पार्ट सीधे हाथ की तरफ पड़ रहा है ना, सीधे हाथ की तरफ, तो इसलिए याद रखो इसे क्या बोलते हैं? दाया पक्ष, मतलब राइट हैंड साइड, RHS। दाया पक्ष बोलो या RHS बोलो। अब ये वाला पार्ट किस हाथ पे पड़ रहा है? उल्टे हाथ पे पड़ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? बाया पक्ष, मतलब LHS, लेफ्ट हैंड साइड। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। अब एक और चीज आप देखिए, यहाँ पे जो चर है वो क्या है? x है ना, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसकी घात कितनी है x की? एक घात है। और दूसरी चीज, एक ही चर यूज कर रहे हैं ना हम, मतलब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। y आपको कहीं दिख रहा है? y z w u t u v कुछ भी दिख रहा है आपको? नहीं ना, मतलब हम एक ही चर को यूज कर रहे हैं पूरे समीकरण में। तो इसलिए इस तरह के समीकरण को क्या बोलते हैं? एक चर वाले समीकरण। अगर मान लो कहीं पर ऐसे लिखा होगा 3x+2y+1, तो यहाँ पे देखो कितने चर आ गए? एक चर x आ गया और एक चर y आ गया। तो यहाँ पर तो 2 चर यूज हो गए, तो इसलिए ये एक चर में नहीं माना जाएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण किस तरह से होते हैं? जिसमें समीकरण भी हो। समीकरण ये बन गया। समीकरण का मीनिंग मैंने आपको ये बताया कि ये पूरा क्या है? एक हमारा समीकरण। लेकिन कौन से चर वाला? एक चर वाला, क्योंकि x सिर्फ एक चर x ही यूज हो रहा है पूरे समीकरण में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यही है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस तरह के जो समीकरण होते हैं इनको हम कैसे सोल्व करते हैं, इनकी पहचान करनी आपको आ गई कि अगर पूरी इक्वेशन में, पूरी समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन।
ठीक है, समीकरण को इंग्लिश क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इंग्लिश में इक्वेशन बोला जाता है और हिंदी में समीकरण। तो अगर हमारे पास पूरे समीकरण में सिर्फ एक ही x यूज हो रहा है, मतलब सिर्फ एक ही चर यूज हो रहा है, x x x, और कुछ नहीं हो रहा है। x की जगह आप y भी यूज कर सकते हो, लेकिन याद रहना चाहिए अगर यहाँ y यूज हो रहा है तो यहाँ भी y यूज हो रहा है। मतलब जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर ऐसे लिखा हुआ है 3y 2y माइनस में 1, देखो यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो ये भी एक चर में जाएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है 3z प्लस में 2 बराबर में 4z, तो ये पूरा भी, ये कंप्लीट एक लाइन, ये भी हमारी समीकरण है और ये भी एक चर में जाएगी, क्योंकि यहाँ भी z है और यहाँ भी z है, कोई और दूसरा चर यूज नहीं करा। तो चलिए अब आते हैं इनके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इस तरह के ऐसे आते हैं कि रैखिक समीकरण को हल करो। रैखिक क्यों बोला? क्योंकि इसमें घात कितनी है? 1। ठीक है, क्योंकि इधर भी x की घात 1 है और इधर भी x की घात 1 है। यहाँ पर देखो 1 ऐसे लिखा है ना, तो रैखिक इसलिए बोला जाता है। सब में देखो, सब जगह इधर भी x की घात 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी x की घात 1 है दोनों तरफ, और इधर भी y की घात 1 है, तो इसलिए इनको क्या बोला? रैखिक समीकरण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये समीकरण क्यों बोला गया, रैखिक क्यों बोला गया, और ये एक चर क्यों बोला गया। ठीक है, अगर ना समझ में आया होगा तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा से वीडियो स्टार्ट करके देखना कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या समझाया है, फिर आगे आप आगे के कंसेप्ट को समझना। तो चलिए सोल्व करते हैं। अब इस पहले ही बताया मैंने आपको कि इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 मेथड होते हैं, तो आज हम पहला मेथड सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा मेथड लेकर आऊंगी मैं आप लोगों के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास 7x - 9 बराबर 16, मतलब ये रैखिक समीकरण है, इसको हल करना है। हल करने का मतलब क्या होता है? वही x की वैल्यू निकालनी है हमको, x का क्या मान होगा ये निकालना है हमको। तो देखिए पहला काम ये है, आप ये देखो x कितनी जगह लिखा हुआ है, दोनों तरफ है या सिंगल एक तरफ है? इधर है ना सिंगल x, इधर तो है ही नहीं हमारे पास। तो इस मेथड में आप ये ध्यान रखो, एक लाइन बोलूंगी मैं, इसको ध्यान में रखना कि x को हमको अकेला करना है, बस ये बात ध्यान रखो, x को अकेला करना है। ठीक है, x को अकेला करना है, बस ये लाइन दिमाग में सेट कर लो और सारे क्वेश्चन इस तरह सोल्व होते रहेंगे। देखो पहली बात क्या थी, x हमारे तरफ इस तरफ है ना, तो इसको तो हटाने की जरूरत है ही नहीं। अब इस x को अकेला करने के लिए इसके साथ 7 भी लगा हुआ है और यहाँ पे -9 भी है, तो सबसे पहले इजिली क्या गायब हो सकता है? -9 ना, तो पहले इस -9 को हटाते हैं। तो -9 है, अगर मैं इसमें प्लस का 9 जोड़ दूं तो कट जाएगा, कट के कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पर x को अकेला करने के लिए 9 को हटाना पड़ेगा, तो 9 का निशान क्या है? माइनस, तो दोनों तरफ 9 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। माइनस हो तो जोड़ देंगे, प्लस हो यहाँ पर तो घटा देंगे, मतलब अपोजिट करना है। तो दोनों तरफ एक लाइन लिख दो, दोनों तरफ 9 को जोड़ने पर तो क्या आएगा? ये पहली क्वेश्चन, ये इधर वाला पूरा लिखो पहले, 7x - 9 प्लस में 9, यहाँ पे हमने 9 जोड़ा, अब यहाँ पर इस नंबर को उतारो 16, और यहाँ पर भी हमने 9 जोड़ा, क्योंकि यहाँ भी 9 जोड़ना है और यहाँ भी 9 जोड़ना है। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया ना, आया यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 7x, और ये बराबर ऐसे का ऐसे, 16 + 9 25, ठीक है। 7x बराबर कितना हो गया? 25। तो देखो क्या हुआ, 7x - 9 था, एक सिंगल इतना बड़ा नंबर था और घट रह, अब 9 को जोड़ने पर क्या हो गया? सिंपल एक 7x रह गया, एक नंबर हमने कम कर दिया ना। तो इसीलिए इस तरह देखो, अगर यहाँ पे माइनस का 9 है तो 9 प्लस का 9 जोड़ा हमने, अगर यहाँ पे प्लस का 9 होता तो हम माइनस का 9 जोड़ते। क्लियर? अब देखो यहाँ पर x है, x के साथ क्या चीज बची है? 7 बची है, 7 बच रहा है, और यहाँ पर जो 7 है x के साथ क्या हो रहा है? गुना हो रहा है या भाग हो रहा है? गुना हो रहा है। तो अब इसको 7 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो क्या लिख दोगे? 7 से दोनों तरफ भाग करने पर, भाग करने पर तो पहले ही नंबर ऐसे उतारना होता है, 7x ऐसे उतारा, इसके बटे में 7 करा, ऐसे यहाँ पर ये बराबर का निशान लगाया, 25 की जगह 25 उतारा, इसके बटे में 7 करा, मतलब जो काम इधर करोगे वो काम इधर भी करना है। तो ये 7 से 7 कट गया और ये कट नहीं सकता, तो ये क्या बचा? x बराबर में 25 बटे में 7, तो ये क्या आ गया आपका?
आंसर इस पहले क्वेश्चन का। आया समझ में कैसे कर रहे हैं हम? ऐसे अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसके अंदर और क्लियर हो जाएगा। इसमें अब देखो x किस तरफ है, इस तरफ, तो अकेला करना है x को, तो पहले तो ये बाहर की टर्म है, इस बाहर की टर्म को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो प्लस का 7/2 है, तो इसको हटाने के लिए घटा करनी पड़ेगी इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 7/2 दोनों तरफ घटाने पर। दोनों तरफ इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि हम इधर भी घटाएंगे और इधर भी घटाएंगे। तो पहले इस तरफ की राइट लेफ्ट हैंड साइड की पूरी टर्म लिखी हमने, x/2 प्लस में 7/2 माइनस में 7/2 घटा दिया, बराबर का निशान लगाया। अब ये हिस्सा ऐसे का ऐसा 9/2 घटा में 7/2 घटा दिया। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x/2 बराबर की जगह बराबर। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 9 घटा 7 तो कितना बन गया, 2/2 कट के कितना आ गया 1। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, x/2 बराबर में 1। अब x को अकेला करना है, बट इसके बटे में तो क्या है 2। अब देखो यहाँ पे 7 इसके साथ गुना हो रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब यहाँ पे 2 इसके साथ क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगी, गुना। तो दोनों तरफ ये लाइन लिख लेना आप, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर। ये x/2 ऐसे का ऐसा उतारेंगे, इसके साथ गुना कर दिया, 2 को गुना कर दिया, फिर बराबर में एक ऐसे का ऐसे उतारेंगे, इसके साथ 2 को गुना कर दिया। तो देखो ये 2 से ये 2 कट गया, तो इसके बाद क्या, इस लाइन के बाद क्या आ जाएगा, इधर तो कट गया ना 2 से 2, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बराबर की जगह बराबर और 2 एकम 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, x बराबर में 2। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक इस तरह से है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो x की जगह क्या हो गया, y आ गया, लेकिन काम तो हमको वही करना है ना, रैखिक समीकरण है और किस चर के अंदर है, y के अंदर है, तो सोल्व तो ऐसे करना पड़ेगा। अब हमको y का मान निकालना है, ठीक, तो y का मान निकालने के लिए इस y की टर्म को अकेला करना पड़ेगा। तो लेकिन एक्स्ट्रा तो ये भी एक्स्ट्रा है और ये भी एक्स्ट्रा है, तो पहले ये एक्स्ट्रा हटाएंगे। यहाँ पे 15/4 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो पहले घटाना पड़ेगा इसको। तो 15/4 को क्या लिखोगे, को दोनों तरफ घटाने पर। तो यहाँ पे ये ऐसे उतारा 15/4, पहले जो ऊपर दे रखा होता है उसको ऐसे उतार दो। अब माइनस करो 15 फिर बराबर की जगह बराबर, फिर ऊपर वाला 9 ऐसे का ऐसा उतारा, फिर माइनस में 15/4। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, और ये बीच में क्या बचा, माइनस ऐसे का ऐसा उतारा और 7y ऐसे का ऐसे बराबर में। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 36 माइनस में 15, तो ये कितना आ गया, 21/4। तो यहाँ पे ये ऐसे का ऐसे उतार देंगे और यहाँ से क्या बचेगा, 21/4, क्योंकि इस हिस्से को सोल्व कर करके आया था 21/4, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मान तो हमको y का निकालना है ना, तो y के साथ क्या एक्स्ट्रा है, -7, और वो क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो -7 से, साइन के साथ लेना होता है, -7 से दोनों तरफ भाग करने पर। भाग करते टाइम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे -7 माइनस का 7 बराबर में 21/4। अब नीचे लिखना है, तो नीचे लिखेंगे तो गुना करके लिखेंगे -7, क्योंकि नीचे हम क्या कर रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं, इसको भाग कर रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसे नीचे लिखना है। तो ये तो यहाँ से कट गया, अब इसको आपस में काट दो, 7 एकम 7 और 7 दिया 21। तो यहाँ से तो क्या आया, सिर्फ y, और यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ माइनस का साइन ये वाला और 3/4। तो ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। क्लियर। अब आते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे।
देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 5x प्लस में 9 बराबर में 5 प्लस में 3x। अब ये है थोड़ा क्वेश्चन अलग सा, इसमें कुछ ज़्यादा अलग तो नहीं है, बस इतना है कि x आपको दो जगह दे दिया, इधर भी x दे दिया, इधर भी x दे दिया। तो हम देखो पहले सब क्वेश्चन में x हमारा किस तरफ है, बाएं पक्ष में है ना, तो अब हम भी ना बाएं पक्ष वाले x को तो बचा लेते हैं, और जो दाएं वाले x है, दाएं तरफ जो x है, इसको हम हटा देते हैं। तो हटाने के लिए वही काम, यहाँ पे प्लस का 3x है ना, तो पहले दोनों तरफ माइनस का 3x कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस का 3x, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, माइनस का 3x। देखो जैसे यहाँ पर था, ये माइनस का 9 था, इसको हटाना था, तो मैंने क्या करा, प्लस का 9 दोनों तरफ डाल दिया ना, जोड़ दिया, तो काम बन गया। इसी तरह यहाँ पर इस 3x को मुझे हटाना है, तो प्लस का 3x है, माइनस का 3x अगर इसके आगे आ जाए तो ये कट जाएगा ना आपस में। तो मैंने क्या करा, अगर इधर कर रही हो तो इधर भी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि समीकरण है, दोनों हिस्से क्या है, बराबर है। तो इसलिए क्या लिखोगे, दोनों तरफ 3x से घटाने पर, क्योंकि पहले हमको x वाली, जब भी x दोनों तरफ आता है तो सबसे पहले x को हटाते हैं एक जगह से। मैंने ये वाला x, इधर वाले x को रखा और इधर वाले x को हटा दिया, तो ये वाला ऐसे का ऐसे उतारा मैंने, 5x प्लस में 9, 3x यहाँ से हटाया, घटा दिया, माइनस बराबर में ये हिस्सा ऐसे का ऐसे उतार दिया, अब घटा 3x। अब देखो ये इससे कट गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे इसको सोल्व कर दो, ये 5x और ये 3x, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा, 2x प्लस में 9 बराबर में यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 5। आ गया ना पुराने वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो x दो जगह था, बट अब हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ घटा दिया, इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर तो x हट गया, सिंपल क्या बच गया 5, और यहाँ पे क्या बन गया 2x। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 9 को हटाना पड़ेगा, तो 9 से, सॉरी 9 को, यहाँ पे को आएगा, 9 को दोनों तरफ घटाने पर। ये आपको हर एक स्टेप में लिखना पड़ेगा। इस स्टेप में बस, इस मेथड में यही खराबी है कि आपको ये लाइन हर बार लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2x प्लस में 9 ऐसे कैसे उतारा, घटा 9 करा, फिर बराबर की जगह बराबर, 5 ऐसे कैसे उतारा, फिर घटा 9 करा, तो ये यहाँ से कट गया, 2x की जगह 2x, फिर बराबर की जगह बराबर, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4। अब यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है, 2 एक्स्ट्रा में क्या है, गुना हो रही है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, भाग करने पर क्या आएगा, ये 2x ऐसे का ऐसे लिखेंगे, बटे में 2 बराबर में -4 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या बचा, x बराबर की जगह बराबर, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, x बराबर में माइनस का 2। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर देखिए, इसको समझने का तरीका यही है कि आप नोटबुक पेन साथ में लेके बैठो, और जैसे जैसे मैं एक एक लाइन लिखती हूँ वैसे वैसे आप साथ के साथ लाइन लिखते रहो। आप खुद लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्वेश्चन को करना कैसे है, कैसे लिखना है, तब भी अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो ओरली तो आप देखोगे तो आपको तो खुद लगेगा पता नहीं क्या सिखा दिया। ठीक है, तो इस मेथड के ऊपर मैंने ये कुछ क्वेश्चन रखे हैं, ये आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। इनके सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके आंसर क्या है। जब हम इसका सेकंड मेथड सीखेंगे ना, दूसरा तरीका सोल्व करने का, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर इनके आंसर्स क्या है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर लेना और ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, और फिर सोल्व करके देखना बर्फ में कि क्या इनके आंसर होते हैं। तो इसी तरह आप पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखते रहिए। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप और वीडियोस देख सके। थैंक यू, गुड डे।